भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज उन्नति के शिखर पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना और हमने संविधान को ही पहला धर्म माना, संविधान को ही पहला धर्म माना। हेलो, आई एम वैष्णवी फ्रॉम डीआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल। टुडे माय स्पीच टाइटल इज माय कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा संविधान। मानवक, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। वह कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? यही प्रश्न सन 1947 से पहले एक कक्षा में किया गया था। उस समय सभी विद्यार्थियों के उत्तर अनेक अनेक प्रकार के थे। किसी ने कहा हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, तो किसी ने कहा हम सूर्य को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने दबदबाई आंखों को लेकर एक पानी से भरे हुए घड़े की तरफ देखते हुए कहा कि मैं यहाँ प्यास से तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ, परंतु मैं इस घड़े को देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह एक अछूत जाति का विद्यार्थी था, और वह अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं, हमारे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। आज 75 वर्षों बाद कक्षा भी वही, प्रश्न भी वही, पानी से भरा हुआ घड़ा भी वही, परंतु कुछ बदला तो वह यह है कि एक अछूत जाति का विद्यार्थी भी हम सब के साथ बैठकर पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है, खा भी सकता है, और इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक महिला प्रगति के रूप में इस देश को मार्ग प्रदर्शन भी कर सकता है। यह ताकत दी है हमको हमारे संविधान ने, यह ताकत दी है हमको हमारे संविधान ने। जब जब बात हमारे अधिकारों पर आई है तब तब हमारी रक्षा हमारे संविधान ने की है। वो आईपीसी की धारा 377 से गूंज रहे पर लिंगिंग समाज के लोग हो, ये श्रीकांत बोला जैसे दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के अधिकार हो, ये महिलाओं के दहेज प्रथा का बोझ हो, संविधान ने हमेशा से इन सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है, एक सूत्र में बांधने का काम किया है। मान्यवर, इस देश के संविधान की लोकतांत्रिक यात्रा बहुत लंबी रही है, परंतु जब ये देश आजाद हुआ था ना, तो इसके साथ कई और सहोदर राष्ट्र भी आजाद हुए। और इतना ही नहीं, अगर आज हम वहां देखेंगे तो पता चलेगा कितनी कट्टरता, भुखमरी, गरीबी, सांप्रदायिक है वहां, परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज उन्नति के शिखर पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना और हमने संविधान को ही पहला धर्म माना, संविधान को ही पहला धर्म माना। लंदन में मुस्कुराते हुए एक कवि चर्चिल ने कहा था कि ये देश कभी आजाद नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, टूटकर बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। शायद आज उसी कवि चर्चिल की आत्मा नरक में बैठकर सोच रही होगी कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्योंकि आज ये वही भारत है जो कर्तव्य के तीसरे स्थान पर बैठा है। आज ये वही भारत है जो ओलंपिक के टोक्यो की धरती पर झंडा लहरा देता है। आज ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचाने में सबसे कम बजट में ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और अगर इसी तरह से देश का प्रत्येक नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा तो यकीन मानिए 2047 तक भारत विकसित एक लक्ष्य, एक सूक्ष्म मात्र होगा। तो अंत में जाते जाते मैं कहूंगी कि हम विश्व गुरु कल थे, आज है और सदा कहलाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।